अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि आखिरकार जो हमारा ECM लगा हुआ है या फिर जिसे हम ECU बोलते हैं, इंजन कंट्रोल सिस्टम या इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, जो भी हम इसको जिस नाम से भी जानते हैं, आखिरकार वो काम क्या क्या करता है उसके बारे में हमारे समझना जरूरी है। क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि उसका काम है सिर्फ इंजन को परफॉर्मेंस देना, दैट्स इट, इसके अलावा उसका और कोई काम नहीं है, या सेंसर के द्वारा जो है एक्चुएटर से काम करवाना, सिर्फ यही उसका वर्किंग है। जी नहीं, उसके अलावा और भी बहुत सारे वर्किंग हैं जो मुझे लगता है कि जानना सभी के लिए रिक्वायर्ड है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में एज ए सर्विस टेक्नीशियन काम कर रहे हैं या इसके ऊपर का लेवल रखते हैं। तो आइए उस टॉपिक पे हम नजर डालते हैं। तो ECU यानी इंजन कंट्रोल यूनिट या इंजन कंट्रोल मॉड्यूल भी बोलते हैं, इसकी वर्किंग क्या है, ये क्या काम करता है, कैसे काम करते हैं कि हम बात नहीं कर रहे हैं, कैसे काम कर रहा है हम उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं। हम अभी ये बात करें कि क्या क्या काम करता है। जैसे एक इंसान है, वो क्या क्या काम करता है, सुबह खाने का काम करता है, कपड़े पहनने का काम करता है, नहाने का काम करता है, मुंह धोने का काम करता है, ऐसे बहुत सारे उसके डेली वर्क ऑफ रूटीन है। उसी तरीके से ECM जो है वो क्या क्या कर्तव्य अपने निभाता है, क्या क्या काम है जिनको वो पूरा करता है, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या क्या काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ECU है वो क्या काम कर रहा है, कंट्रोल द इंजन परफॉर्मेंस विद इनपुट डिवाइस टू कंट्रोल आउटपुट डिवाइस, यानी इंजन की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना है, बेहतर बनाना है, अच्छा बनाना है। किसके द्वारा, कुछ सेंसर्स उसमें लगाए गए हैं जो उसको फीडबैक देंगे और उस सेंसर्स के द्वारा क्या होगा, हम आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करेंगे। इसके बाद हम आएंगे सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, वर्किंग एट क्लोज लूप सिस्टम, यानी ये सिस्टम जो हमने लगाया है ECM वो क्या काम, किस पे काम कर रहा है, क्लोज लूप पे, यानी जो काम उसने करवाया उस काम को वो चेक करेगा, रीचेक करेगा कि जो जैसा मैं चाह रहा था क्या वैसा ही परफॉर्मेंस हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो मुझे क्या बदलाव करने चाहिए, वो बदलाव फिर दोबारा करेगा, देन फिर चेक करेगा। तो ये जो चेकिंग प्रोसीजर है जिसे हम क्लोज लूप बोलते हैं, जहां से शुरू हुआ फिर दोबारा वहीं से फिर दोबारा स्टार्ट करना, तो उस प्रोसीजर पे ही ये काम करता है। आइए इसके बाद हम समझते हैं कंट्रोल के ECU जो है वो आपका क्या क्या चीजें जो है उनको कंट्रोल करता है। तो कंट्रोलिंग की अगर हम बात कर ले सबसे पहले तो एयर फ्यूल का रेशियो, हवा और फ्यूल कितना मिक्स करना है, कब मिक्स करना है, ये सारी चीजें ECM कंट्रोल करेगा। इग्निशन टाइम, फ्यूल को कब बर्न कराना है, फ्यूल को कब जलाना है, उसका डिसीजन ECM लेगा। आइडल स्पीड, जब आपकी गाड़ी खड़ी है और इंजन स्टार्ट है उस समय पर इंजन से कितनी शक्ति बनवाई जानी चाहिए, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू वेदर, बहुत सारी चीजें इसमें कैलकुलेट होंगी। तो उसको कितनी स्पीड की रिक्वायरमेंट है, कितना स्पीड उसको बना करके रखना चाहिए, ये कंट्रोल कौन करेगा, ECM करेगा। वॉल टाइमिंग, आजकल हमारी गाड़ियों के अंदर वेरिएबल वॉल टाइमिंग आता है, तो उसको कंट्रोल करने का भी जो निर्धारण है वो किसके ऊपर दिया गया है, ECM के ऊपर कर दिया गया है। आइए बात करेंगे फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, सेल्फ डायग्नोसिस, यानी जो ECM है वो अपने आप को सेल्फ रिचेक करता है। जैसे 10 या 15 सेकंड के बाद अपने आप को एक बार चेक कर ले सारी चीजें ठीक चल रही नहीं चल रही, जैसे हम भी कई बार करते हैं। या जैसे अगर हम घर से निकलते हैं तो अपने आप को एक बार चेक करें भाई सब कुछ है या नहीं, गाड़ी की चाबी, पर्स, ATM कार्ड, लाइसेंस, इस तरीके की चीजें तो हम डेली बेसिस वेरीफाई करते हैं। वैसे ही ये भी सिस्टम जो ECM हमारा लगा होता है, ECU लगा होता है, वो क्या काम करता है कि अपने आप को रीचेक करता रहेगा, बार बार चेक करता रहेगा कि मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं आ रही, अपने आप को परफेक्ट करने के लिए इस तरीके की जांच करता रहता है इंटरनल। फिफ्थ पॉइंट, मलफंक्शन इंडिकेशन लैंप कंट्रोल, यानी अगर उसको ये महसूस होता है सेल्फ डायग्नोस्ट करने में कि नहीं है कुछ एरर है, वो सेंसर है उसका डेटा नहीं आ रहा, तो एक दो बार तो चेक करेगा, उसके बाद फाइनली जब उसको श्योरिटी हो जाएगी कि यस प्रॉब्लम है, तो उस समय पर वो क्या करेगा, MIL लाइट को ऑन कर देगा। और अगर कभी कभी होता है कि डेटा दोबारा उसके पास वापस आ जाता है तो उसको लाइट को बंद भी कर सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे 6 पॉइंट, यूज लॉजिक्स, जैसे अगर कोई सेंसर खराब हो गया तो उसके बदले क्या कोई दूसरा सेंसर है जिसके लॉजिक का इस्तेमाल किया जा सकता है।
जिसके डेटा का इस्तेमाल किया जाता है, ये लॉजिक ईसीएम में डला होता है जिसका वो इस्तेमाल करता है। इसके बाद 7 डेटा स्टोरेज, यानी ईसीएम के अंदर जो प्रोग्राम रखा गया है, वो जो डेटा रखा गया है वो उसको स्टोर रखता है। जैसे आपने गाड़ी को स्टार्ट किया था तो उसको स्टार्ट किए हुए कितना समय हो गया, आपने जब स्टार्ट किया था उस समय फ्लाईव्हील किस दिशा में था, किस पॉइंट पर था, सेंसर किस पॉइंट पर था, वो सारी चीजों का डेटा अपने ब्रेन के अंदर स्टोर रखता है। कुछ लिमिटेड अमाउंट, नॉट जब से आपने गाड़ी स्टार्ट करी है 2 साल 3 साल पुराना है, जैसे जैसे नया डाटा रिसीव करता रहता है, स्टोर करता रहता है, पिछला डिलीट करता रहता है, ऐसा पता चलता है। इसके बाद 8वें की बात करेंगे, परमिशन डेटा चेक एंड चेंज। अब आप डेटा को चेक करने की भी ये परमिशन देता है कि भाई मुझे जो डेटा ईसीएम को जो डेटा मिल रहा है उस डेटा को आप चेक भी कर सकते हो, एंड फॉर काइंड इंफॉर्मेशन उसको चेंज भी कर सकते हो। चेंज करने का मतलब जैसे चाबी का कोई हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो हम चेंज इसके अंदर कर सकते हैं। साथ ही साथ कई चीजें स्विचेस से ऑपरेट होती हैं, जैसे पावर विंडोज, हेडलाइट, लेकिन ये परमिशन आपको दे सकता है कि यू कैन यूज एंड डायरेक्ट। इसकी भी परमिशन हमें मिल जाती है जब हम स्कैनिंग टूल लगाते हैं। स्कैनिंग टूल के द्वारा ये डायरेक्ट परमिशन ग्रांटेड कर देता है चेक और डेटा को चेंज करवाने का। चलिए इसके बाद आते हैं 9वें पॉइंट पर, सॉफ्टवेयर अपडेट परमिशन, यानी ईसीएम के अंदर जो सॉफ्टवेयर लगाया गया है उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए भी परमिशन ग्रांटेड करेगा कि भाई अब ये सॉफ्टवेयर पुराना हो गया तो अब इसको अपडेट करना है, तो उसकी भी परमिशन इसके अंदर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मोबाइल फोन, हम उसमें सॉफ्टवेयर बार बार अपडेट करते हैं, उसी तरीके से ईसीएम को अपडेट करना पड़ता है। क्यों? मान लीजिए कि गाड़ी मैन्युफैक्चरर होके आया, उसमें कोई फॉल्ट नहीं था, लेकिन 6 महीने 7 महीने के बाद कस्टमर्स की कंप्लेंट आने लगी कि भाई ये चीज ये दिक्कत है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेट क्या करता है, वो तुरंत उस गाड़ी के ऊपर रिसर्च करता है और चेक करता है कि फॉल्ट किसमें है। अगर उसको ये लगता है कि हमारे सारे कंपोनेंट ठीक है, बस सॉफ्टवेयर में फॉल्ट है, तो इमीडिएटली डीलरशिप पे वो सॉफ्टवेयर चला जाता है और फ्री ऑफ कोर्स वो डीलरशिप वाले उसको अपडेट करके आपकी गाड़ी को देते हैं। इसीलिए सबसे पहला प्रेफरेंस जब आपकी गाड़ी में कोई फॉल्ट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले ऑथराइज वर्कशॉप को ही दिखाना चाहिए, खासकर तब जब गाड़ी आपकी बिल्कुल नई हो। आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए किसी जगह बाहर अनऑथराइज डीलर को दिखाने का, ऑथराइज डीलर से उसको दिखाना। चलिए इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है जिसकी हम बात करेंगे, द डेटा शेयरिंग। क्योंकि जैसे ईसीएम लगा हुआ है इसी तरीके से और भी चीजें लगी हुई हैं। यहाँ शेयरिंग का मतलब कम्युनिकेशन से भी, जैसे बीसीएम, ईसीएम, पीसीएम, एबीएस, ये सभी क्या करते हैं, एक दूसरे से डेटा इंटरचेंज करते हैं, यानी डेटा शेयरिंग करते हैं। तो ये परमिशन भी ईसीएम जो है वो प्रोवाइड करता है कि यस डेटा यू कैन शेयर, और इसके लिए इसके अंदर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लगा हुआ होता है। तो आई होप आपको ईसीयू जो है उसकी क्या क्या काम है, वो कौन कौन से काम है जिनको वो कर रहा है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिला और समझने को मिला। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आप जानना चाहते हैं या कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं उसके ऊपर नए वीडियोस आपको दे सकूं। थैंक यू।